ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 की महिलाओं का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। अभी नया वर्ष 2024 जो आने वाला है उसके बारे में हम आपको पूरा फलादेश बताएंगे। साथ ही 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, आपका आपके साथ संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में उसका उपाय भी बताऊंगा। जिन लोगों का शनि का ग्रह कमज़ोर है या जो इस वर्ष क्या करने से आपको विशेष फायदा हो, इसलिए आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं वर्ष 2024 का जो अंक कुंडली है इसके अनुसार मूलांक 8 वाले। अब मूलांक 8 के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 हुआ। 8 अंक का स्वामी शनि होता है। शनि सूर्य और छाया का पुत्र है। तो इस वर्ष 2024 में शनि मंगल के अंक में बैठा हुआ है। मंगल यानी कि 9 नंबर। इस वर्ष 8 नंबर की मूलांक या 8 नंबर जिनका भाग्यांक है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा। इस वर्ष आपको जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होगी। आप जमीन लेना चाहते हैं, घर प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहते हैं तो यह वर्ष के प्रारंभ से आप अपने काम में लग जाइए, प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। वैसे तो मूलांक 8 की महिलाओं के शत्रु कम होते हैं, ज़्यादातर इनके गुप्त शत्रु होते हैं। लेकिन इस वर्ष आपको अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अगर वाहन इत्यादि भी खरीदना चाहती हैं तो इस कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप वकील, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग, लिखने पढ़ने, कलाकारी, राजनीति से संबंध रखती हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष फायदा देने वाला है। वैसे इस वर्ष आपको विशेष साहस का परिचय देना पड़ेगा। सामाजिक कार्य में भी आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा और आप करेंगी भी। इससे आपके शत्रु परास्त होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कोई विशेष उपलब्धि आपको इस वर्ष मिलने वाली है जो कई वर्षों से लटकी हुई है। विशेषकर मैं इस वर्ष मूलांक 8 की महिलाओं को बताना चाहता हूँ, माताओं बहनों को, कि आप इस वर्ष अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। बेवजह किसी को परेशान मत करें। शत्रु को उतना ही दौड़ावें जहाँ तक वो भाग रहा है, छोड़ दो, जाने दो। और अगर आप नौकरी इत्यादि के कार्य में, विशेषकर देश की सेवा, रक्षा विभाग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम में आप प्रयास कर रही हैं तो यह वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य, इस वर्ष सूर्य चंद्रमा के अंक यानी कि 2 नंबर में बैठा हुआ है। आपका अपने परिवार के लोगों के साथ मधुर संबंध रहेंगे।
आपके माता पिता से आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। अधिकारी वर्ग भी आपकी सहायता करेंगे। अगर आप अपने नौकरी में स्थान परिवर्तन कराना चाहती हैं तो आपका मनपसंद जगह पे स्थान परिवर्तन का योग है। जिन माताओं बहनों बेटियों की पदोन्नति रुकी हुई है उनका इस वर्ष निश्चित तौर पे उन्नति होने का योग बन रहा है। विशेषकर इस वर्ष आपको अपने पिताजी का, अधिकारियों का, नेता लोगों का, राजनीति से संबंधित कोई भी व्यक्ति, वकील, डॉक्टर आदि लोगों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहती हैं तो यह यात्रा आपके लिए अच्छा और सफल रहेगा। चंद्रमा इस वर्ष 3 नंबर यानी कि गुरु की राशि में बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है, गज केसरी योग। जन्म कुंडली में इसको जहाँ चंद्रमा और गुरु एक साथ होते हैं उसको गज केसरी राजयोग बोलते हैं। इसका फल वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। तो जहाँ आपका वर्ष लड़ाई झगड़े मेहनत संघर्ष से प्रारंभ हो रहा है वहीं आपको इस वर्ष के अंत में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। घर के लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा समारोह करने का अवसर प्राप्त होगा। यह समारोह से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। विशेषकर आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माँ बेटी के बीच बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। जिन बेटियों का, बहनों का अपनी माँ के साथ किसी बात पे थोड़ी नाराजगी है तो यह वर्ष नाराजगी दूर होगी। आप अपनी माताजी की भी काफ़ी सहायता करेंगी और आपकी माताजी भी आपकी सहायता करेंगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको इस वर्ष के अंत तक शादी फिक्स होने का योग बन रहा है, बल्कि शादी होने का भी योग बता रहा है। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति में कोई समस्या हो रही है यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा और आप अपने परिवार के साथ कोई अच्छी दूर की यात्रा करेंगी। ये यात्रा पर्यटन स्थल जहाँ बहुत जल हो, समुद्र हो, नदी हो, पहाड़ हो आदि जगह पे आपको घूमने टहलने का अवसर प्राप्त होगा। गुरु, अब इस वर्ष गुरु 4 नंबर यानी कि राहु के अंक में बैठा हुआ है। आपका पूजा पाठ करने में मन थोड़ा कम लगेगा। कभी कभी तो आप पूजा करते करते दूसरे विचारों में डूब जाएंगी। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आप जो नियमित पूजा पाठ करती हैं वो पूजा पाठ करते रहिए। भगवान की स्तुति करते रहने से आपका मनोबल बना रहेगा और आपके परिवार में विशेषकर भाइयों से, बहनों से किसी बात पे थोड़े वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन ये कोई अस्थायी नहीं रहेंगे। कुछ दिनों का ये थोड़ा बहुत विचार में कमी आएगी। इस वर्ष आपको जहाँ तक हो सके गरीब लोगों को, गरीब ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी या आपके जो पुरोहित पुजारी हैं उनको आप दान करिए और साथ ही घर के कलह से थोड़ा भाई बहनों के संबंध में बिल्कुल उलझने की कोशिश न करें। हर्षल, अब चूंकि इस वर्ष हर्षल बुध के अंक में बैठा हुआ है। बुध धन, व्यापार, बिजनेस देता है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, परंतु घर के लोगों के कारण घर में कोई आर्थिक समस्या, पैसों को लेकर किसी बात पे मन मुटाव हो सकता है। इसलिए आप अपने घर में पैसे के मामले में जहाँ तक हो सके बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। घर में कम पैसे हैं तो आपको प्रयास करके कम पैसे में ही अपना काम चलाना चाहिए।
क्योंकि आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी, परंतु ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई आपसे ईर्ष्या करने वाला आपको बेवजह परेशान करने का प्रयास करेगा। इस बात पर आप सतर्क रहिए और उसके उलझाने मत या उसकी चुगलखोरी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। विशेषकर उन माताओं बहनों को मैं विशेष समझाना चाहता हूँ जिन लोगों की शादी हो गई है। तो ऐसे लोग अपने सास ससुर ननद जेठानी इत्यादि से ना ही उलझें तो अच्छा रहेगा। और पैसे के मामले में आप कोशिश यही करें कि 2 पैसा बचा कर ही रखने में आपको फायदा होगा। बुध बुध इस वर्ष शुक्र के अंक में बैठा हुआ है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो जैसे होटल हुआ, कपड़ा हुआ, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज़ हुआ, विशेषकर फैशन का अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं, आर्टिफिशियल कोई चीज़ का व्यापार बिजनेस कर रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। इसी दौरान आपको किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात भी होगी, उनके साथ अच्छे संबंध भी रहेंगे। जिन लोगों के साथ आप अगर पार्टनरशिपिंग में व्यापार कर रही हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष के मध्य के बाद यानी जून के बाद आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चमकेगा और आपको मनचाहा धन की प्राप्ति होने लगेगी। शुक्र इस वर्ष शुक्र 7 नंबर यानी वरुण केतु के अंक के साथ बैठा हुआ है। तो जिन लड़कियों की बहनों की कोई बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती चल रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। किसी न किसी बात पर बेवजह बात का विवाद हो सकता है। आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती बिगड़ सकती है। आपके जल्दबाजी, भड़बड़ेपन और चूंकि आपका इस वर्ष बहुत खुला बातचीत करने का जो तरीका रहेगा वो सामने वाले को तकलीफ दे सकता है। इसलिए आप अपने फ्रेंड से बातचीत करते समय नम्रता का परिचय दीजिए, क्रोध को तो बिल्कुल आने ही मत दीजिए और साथ ही अपने मित्र की बेइज्जती कदापि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों की दोस्ती अगर टूट भी गई है तो अचानक उनकी दोस्ती जुड़ सकती है अपने फ्रेंड के साथ, बशर्ते कि आप थोड़ा नम्र बनकर रहने का प्रयास कीजिए। वरुण वरुण शनि यानी 8 नंबर में बैठा हुआ है। आप बहुत दूर दूर की बातें सोचेंगी, देश विदेश के बारे में सोचेंगी, दुनियादारी की फालतू बातों में आपका दिमाग बहुत बार बार उधर ही जाएगा। विश्व में ऐसा होना चाहिए, इस देश में ऐसा होना चाहिए, जो आपका किसी भी तरह का व्यक्तिगत विषय नहीं है। तो साथ ही आप इन सब विषयों में कदापि ज़्यादा सोच विचार न करें। साथ ही आपको दूर के अज्ञात व्यक्तियों के साथ धोखा होने का योग है, इसलिए आप फ्रॉड के लोगों के से अधिक लालच के चक्कर में किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार न करें कि वह आपको नुकसान पहुंचा पावे। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई लोग आजकल तो वैसे भी फ्रॉड लोग तरह तरह का ऑफर देते हैं, आपकी लॉटरी लग गई, आपको ये धन मिलेगा, ये दूना मिलेगा। तो इस तरह से आप कठोर गुस्से में रहने वाली अंक कुंडली इस वर्ष है, लेकिन आप कोई भी काम अच्छी तरह सोच विचार कर ही कीजिए और विशेषकर अनजान लोगों को तो कदापि पैसा आप ना ही दें। पैसा भी जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। शनि इस वर्ष शनि
मंगल के अंक में बैठा हुआ है। अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो वो धन प्राप्त करने के लिए आप प्रयास चालू कीजिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। जरूर इसमें आपको काफ़ी भाग दौड़ परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग है। साथ ही कोई दूर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित कार्य में भी आपकी भागीदारी का योग बन रहा है। आप राजनीति में भी जा सकती हैं। इसके अलावा कला क्षेत्र में भी आपको इस वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त होने का योग बन रहा है। अब चूंकि इस वर्ष आपके मूल अंक का जो स्वामी शनि है तो उसका मंत्री मंगल है। मंगल जहाँ क्रोधी स्वभाव का है, देवताओं का सेनापति है, वहीं शनि दूर की सोचता है, न्यायवादी है, आलसी भी है। तो जहाँ आप अपने काम में आलस्य करेंगी वहाँ आपको विशेष नुकसान होने का योग है। इसलिए इस वर्ष आप जिस तरह जोश में चुस्त दुरुस्त रहेंगी वैसे ही आप अपने कार्य को समय से करने का प्रयास कीजिए। और इस वर्ष आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। इस साथ ही आपको इस वर्ष एप्पल यानी कि सेब ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन कम से कम 1 सेब जरूर खाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने भोजन समय से अवश्य करना चाहिए। गर्म वस्तु, अपच की चीज़ों से आप खाने पीने से बचें, इससे आपके सेहत पे थोड़ी समस्या आ सकती है, विशेषकर आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। अब चूंकि इस वर्ष मैंने आपको एक बार पुनः सावधान करना चाहता हूँ कि आप अपने भाई बहनों के संबंध में सावधान रहिए। उनसे विवाद करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। और अपने बॉयफ्रेंड से, मित्र से, या जो आपका बहुत विश्वसनीय मित्र है उसके साथ भी आप किसी तरह के दुर्व्यवहार से बचें। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अतिम अच्छा साबित होगा और कार्य करके आप बहुत ऊपर तक आ सकती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।